गुड मॉर्निंग बच्चों। आज करेंगे, ठीक है ना। आज करेंगे एक्सरसाइज 12.2 का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। फैक्टराइज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ठीक है ना। आप इस आपको एक्सप्रेशन दे रखा है, इसको आपको क्या करना है, फैक्टराइज करना है। देखो, पहला है पी स्क्वायर, पहला वाला क्या है, पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8, ठीक है ना। दूसरा है क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21। देखो, इस वाले क्वेश्चन अब तक तो हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन करते आ रहे थे, सीधा आप करते आ रहे थे, या तो रीग्रुपिंग करके या सीधा फैक्टर कॉमन लेके या फैक्टर निकाल के, ठीक है ना। ये थोड़ा अलग है, ठीक है ना। इस वाले क्वेश्चन में देखोगे, ये कोई भी ये एक्सप्रेशन दे रखा है, ठीक है ना। इसमें तीन टर्म्स है, इस एक्सप्रेशन में तीन टर्म्स है। पहला वाला स्क्वायर में है, दूसरा सिंगल उसमें है, तीसरा सिर्फ कांस्टेंट है, आप देख सकते हो, ठीक है ना। और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि इस वाले किसी भी एक्सप्रेशन में कोई चीज आपको कॉमन नहीं दिख रहा होगा। कॉमन मतलब जो तीनों टर्म्स में हो, वन के अलावा, ठीक है ना। तो इस ऐसे क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करते हैं या जब इसको फैक्टर निकालते हैं, तो एक बड़ा सब कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है ना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग क्या होता है, इसका जो बीच का जो टर्म है, जैसे इसमें बीच का टर्म क्या है 10q, इसमें बीच का टर्म क्या है 6p, ठीक है ना। तो ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हम कैसे करते हैं, ठीक है ना। इसको क्या करते हैं, हम ब्रेक करते हैं, ठीक है ना। इसको एक ब्रेक करने का एक तरीका होता है, एक, ठीक है ना। क्या होता है तरीका, क्या तरीका क्या है, देखो, जैसे ये है पी स्क्वायर प्लस 6p प्लस 8, ठीक है ना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हम कैसे करते हैं, ये जो मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म में कांस्टेंट क्या है 6 है, ठीक है ना। ध्यान से देखना, मिडिल टर्म में कांस्टेंट क्या है 6 है, ठीक है ना। इस 6 को हम ऐसे स्प्लिट करेंगे जिसका मल्टीप्लीकेशन इसका और इसका प्रोडक्ट के बराबर है, यानी इसका प्रोडक्ट इसका क्या है, कांस्टेंट क्या है, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। 1 इंटू 8, ये 8 है तो 1 इंटू 8, यानी इनका जो ब्रेकअप करेंगे, जो दो हिस्सों में करेंगे, उसका मल्टीप्लीकेशन 8 के बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। और उसका सम एडिशन जो है 6 के बराबर आना चाहिए, ठीक है ना। प्रोडक्ट कितना आना चाहिए ब्रेक का, इसको ब्रेक करेंगे तो प्रोडक्ट प्रोडक्ट हमेशा इसके 8 इंटू 1 यानी 8 आना चाहिए, और सम क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, जो मिडिल टर्म का कांस्टेंट है इसके बराबर आना चाहिए, है ना। अब 6 को ब्रेक करो, जिसमें दो टर्म्स, 6 को दो भागों में डिवाइड करना है, जिसको अगर जोड़ेंगे तो 6 आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। तो सबसे पहले इसको करने का एक तरीका क्या है, इसका हम क्या निकाल देते हैं, प्राइम फैक्टर करेंगे, ठीक है ना। 8 का करेंगे तो 8 को स्प्लिट करेंगे, कैसे करेंगे देखो, इसका प्रोडक्ट निकालो, इसका वो निकालो 4, फिर 2 से दिया 2, फिर 2 से दिया 1, तो इसका क्या आ गया 2 इंटू 2 इंटू 2 8, ठीक है ना। अब इस 8 को हम ऐसे दो भागों में बांटेंगे कि जिसके गुणा करेंगे तो ऑलरेडी आएगा 8, पर सम करेंगे तो 6 आएगा। तो क्या करेंगे 2 टू जब 4 प्लस 2, 4 प्लस 2 सम करेंगे तो 6 आएगा, और गुणा करेंगे तो 4 इंटू 2 8 आएगा, ठीक है ना। तो इस वाले टर्म में हम क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, पी स्क्वायर प्लस 6 को हम क्या लिख सकते हैं 4p प्लस 2p लिख सकते हैं ना, 4p प्लस 2p प्लस 8, ठीक है ना। आप देखो, आप चाहो तो इसको इधर लिख सकते हो, उसको उधर लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है ना। ओके ना, ये कैसे लिखना है आपने, मिडिल मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, ठीक है ना।
ये हो गया मिडिल टर्म्स। इसको जो कहते हैं मिडिल टर्म को जो ब्रेक करते हैं इसको कहते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, मतलब बीच वाले टर्म को दो भागों में हमने कर दिया। इसको कि जोड़ेंगे तो यही आएगा, और इसका अगर हम प्रोडक्ट निकालेंगे तो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल आएगा, यानी 8 के इक्वल आएगा। ठीक है ना? तो करो, अब देखो करो, ये ग्रुप बनाओ, ये एक ग्रुप बनाओ। ठीक है ना? मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करने के बाद अब आपके पास 4 टर्म्स आ गए, 4 टर्म्स आ गए ना। अब ये ग्रुप बनाओ, ये ग्रुप बनाओ। इन दोनों ग्रुप में क्या कॉमन आ सकता है? पी। पी कॉमन ले लिया तो पी प्लस यहाँ क्या बचा? 4। ठीक है ना? पी कॉमन ले लिया, पी प्लस 4 प्लस इन दोनों टर्म में 2 कॉमन आ सकता है। देखो 2, तो ये p प्लस 4 आ गया ना। अब देखो p प्लस 4, p प्लस 4, ठीक है ना? तो आप क्या लिखोगे? p प्लस 2 p प्लस 4, तो ये आ गया इसका फैक्टर। ठीक है ना? ये आ गया इसका फैक्टर। आपको ध्यान रखना है कि बीच वाले टर्म को हमें क्या करना है? 2 भागों में बांटना है, लेकिन बांटने का तरीका ये होना चाहिए मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। कैसे होना चाहिए? इस बार बार कह रहा हूं मैं, ध्यान से देखना। सम करेंगे तो ये 6 के बराबर आया, और अगर हम इनका प्रोडक्ट निकालेंगे 4 इंटू 2 करेंगे तो ये 8 के इक्वल आना चाहिए। ठीक है ना? सेम इसका भी करेंगे, क्यू स्क्वायर माइनस 10q प्लस 21। ठीक है ना? इसमें भी देखो यहाँ पे कुछ नहीं है, तो इसका मतलब क्या है? 1 है। 1 इंटू 21, यानी 10 को हम इस तरह से ब्रेक डाउन करेंगे कि उसका मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट निकाले तो 21 आए, और अगर उसको सम करें तो 10 आए। कर सकते हो ना? करो, जैसे हमने कहा था 21 का देखो, 21 से करो 7 3 जा 3, यानी 7 और 3, इसका 2 ही फैक्टर है तो 7 और 3। इसको करो क्यू स्क्वायर माइनस 3q माइनस 7q प्लस 21। अब देखो 3 और 7 में हमने कर लिया ना, -3 -7 -10 आ गया ना? आ गया ना? इसको हमने ब्रेक डाउन किया मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से। ठीक है ना? आ गया, और 3 इंटू 7 करेंगे 21 आएगा। ठीक है ना? ठीक है ना? इतना करने के बाद अब आपके पास 4 टर्म्स आ गए, 2 2 का पेयर बना लो, ग्रुप बना लो। ठीक है ना? 2 2 का ग्रुप बना लिया, बस। अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन है? क्यू कॉमन है, क्यू माइनस 3। ठीक है ना? ये तो हो गया पहले टर्म से। माइनस इन दोनों में क्या कॉमन है? 7। देखो 7 यहां से कॉमन लिया तो क्यू बचा माइनस, अब माइनस क्यों आया? देखो ये -7 है, तो यहाँ पे माइनस जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3, 7 3 जा 21। ठीक है ना? ये माइनस क्यों लिया? क्योंकि ये माइनस लिया हमने, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है ना? ये दोनों सेम है, q -3 q -7, ये आ गया इसका फैक्टर। बस आपको ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है कि मिडिल टर्म स्प्लिटिंग, बीच वाले टर्म को आपको क्या करना है? स्प्लिट करना है। ठीक है ना? अगला देखते हैं उसी का थर्ड पार्ट। ठीक है ना? फर्स्ट सेकंड हमने कर लिया, ये थर्ड पार्ट है, वही है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला ही है। पी स्क्वायर प्लस, अब देखो ये मिडिल टर्म है, इसको भी हमें 2 भागों में करना है। ऐड करेंगे तो 6 आना चाहिए, और प्रोडक्ट निकालेंगे तो क्या आना चाहिए? 16, कि 1 इंटू 16 आना चाहिए। तो 16 का हम करो, जैसे निकालते आ रहे थे 16 2 8 2 4 2 2 2 1, क्या हो सकता है इसका? 4 प्लस 4 करेंगे तो 8 नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। 4 प्लस 4 करेंगे तो इसको हम कर सकते हैं +8p -2p।
-60। तो ये कर सकते हैं ना, 8 - 2 6। देखो ऐड का मतलब क्या हुआ, माइनस प्लस कर सकते हैं, ठीक है ना, माइनस और प्लस का ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। और इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे, -2 + 8 -, क्लियर है। तो करो, इस 6 को हमने इनमें कन्वर्ट कर दिया। अब देखो 2 2 का वो बना लो पेयर, तो इसमें से क्या बचेगा, p कॉमन, p + 8 -2 p माइनस माइनस प्लस 8, क्या हो गया, p + 8 p - ये हो गया इसका फैक्टर। बस आपको मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो गया। आपको मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, जिसको भी ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग समझ में ना आए, ठीक है ना, डिस्क्रिप्शन में इंट्रोडक्शन वीडियो दे रखा है, लिंक दे रखा है, आप जाके देख सकते हो, या इसके इंट्रोडक्शन वीडियो में देख सकते हो, उसमें भी हमने बहुत अच्छे से समझाया। ये समझना बहुत जरूरी है कि मिडिल टर्म किस तरह से हम स्प्लिटिंग कर सकते हैं, इसको 2 टर्म्स में बांट सकते हैं, 2 टर्म्स के में बांटने के बाद ही आप इसको सॉल्व कर पाओगे, ठीक है ना। तो ये होता है क्वेश्चन नंबर 5 और एक्सरसाइज 12.2 का लास्ट क्वेश्चन, ठीक है।